कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है यार। तुम लोग एक बहुत बड़ा ड्रीम देख रहे हो और आसान नहीं होता इतना बड़ा ड्रीम देखना इतनी छोटी सी उम्र में। और वो ड्रीम है अपनी लाइफ को लेके तुम सीरियस हो और एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हो, और इसमें कोई बुराई नहीं है सपना देखने में, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप सीरियस है बेटा, बचपन से आप सीरियस है अपनी लाइफ को लेके। दिस शोज सिंसियरिटी है तुम्हारे अंदर, बस कंसिस्टेंसी और लेकर आनी है। अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट करते रहे यार 2 साल तक, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम डेफिनेटली बेटा बहुत बढ़िया करोगे, लाइफ में तो करोगे ही करोगे, आईआईटी में करोगे ही करोगे, लाइफ में भी बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, तो यही बस रखना है यार, यही एफर्ट रखना है, यही मोटिवेशन रखना है तुम्हें, ताकि जो आप जिस जर्नी पे चल रहे हैं ना वो उतनी आसान नहीं है, और ये बार बार सेक्रीफाइस मांगेगी। बार बार समय ऐसा आएगा जो मन नहीं करेगा पढ़ने का, एफर्ट करने का मन नहीं करेगा, डिमोटिवेशन आएगा, क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट वहीं तो आपका पता लगेगा असली कैरेक्टर की कितने ज्यादा आप मोटिवेटेड हैं। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, कोई भी चीज वर्थ डूइंग एंड वर्थ अचीविंग वो आसानी से नहीं मिलती बेटा, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये दुनिया बहुत बेकार है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही चीज के लिए लड़ते हैं और फिर जाके कुछ ही लोगों को मिलती है। तो इसलिए प्लीज आप समझें कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बस एफर्ट करते रहना है बेटा। रेगुलर जो करता रहेगा ना वो जीत जाएगा, वो आपका सिलेक्शन पा जाएगा। ठीक है सर, फुल होमवर्क डन। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, थैंक यू सर फॉर योर मोटिवेशन। हमारा काम यही है बेटा, आपको मोटिवेट करना और आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ आपको सही मार्गदर्शन देना और सही चीज के बारे में बताना, सही और गलत में डिफरेंस बताना, यही मेरा एम रहता है इस बैच में। आप क्योंकि अभी 10th से 11th में आए हैं, बहुत बड़ा जंप है यार तुम लोगों के लिए, बट हम लोग क्योंकि ये चीज बेटा इन सब चीजों से गुजर चुके हैं, बहुत सारे बच्चों को देख चुके हैं हर साल, तो हमें पता है ना यार कि तुम कहां गलत जा रहे हो। हमें वो 6 महीने आगे का भी दिख रहा है कि तुम 6 महीने बाद रोगे ट्रिग्नोमेट्री को लेके, इसीलिए मैं तुम्हें कल समझा रहा था। अगले साल तुम्हें जब कैलकुलस पढ़ोगे वहां पर कितनी दिक्कत आएगी अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं करी तो इसीलिए हमें क्योंकि ऑलरेडी पता है बेटा आगे क्या क्या आने वाला है, इसीलिए सही समय पे सही चीज कर लेनी चाहिए। नमस्कार नमस्कार सर, 5 नहीं हुए, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि सारे हो जाएं तुमसे, या फिर ये मैं कह ही नहीं रहा भाई, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि तुम सारे ट्राई कर लो। और मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको जिस लेवल का पढ़ा रहा हूं और जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, जितनी डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, जितनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, अगर तुम ये कंसिस्टेंसी के साथ अटेम्प्ट करते गए तो तुम कोई भी चैंपियन बन सकता है बेटा मैथ्स में, चाहे तुम्हारी जितनी भी वीक मैथ्स हो। बट अगर कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट करोगे, आज नहीं हो रहे कोई बात नहीं, 10 दिन लगातार करोगे, शायद 10 में से 2-3 होने लग जाएं। 1 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगातार करोगे तो आपके हो सकता है 10 में से 5 बनने लग जाएं। यही तरीका है, यही तरीका होता है जेई क्लियर करने का। क्योंकि मैं भी यार सही बता रहा हूं, जब मैं जेई की मैथ्स की तैयारी कर रहा था ना, उससे पहले मैं सोचता था मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, बट जेई की जब मैथ्स पढ़ी तब समझ आया यार कि हम तो मतलब एवरेज ही है मैथ्स में, एक तरह से देखा जाए तो। बहुत सारे धुरंधर बैठे हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत सवाल कर लेते हैं, हमसे तो होते नहीं। बट मैंने एक ही चीज कभी नहीं एक्सेप्ट नहीं करा, हार डिफीट या कभी भी हार नहीं मानी। मैंने इसको सोचा यार जब बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो 11th-12th में बहुत मेहनत करी है मैंने जेई की तैयारी में। आपको शायद लगता होगा सर आप तो बॉर्न इंटेलिजेंट हो, बॉर्न जीनियस हो गए जो आपके इतनी अच्छी रैंक आ गई, ऐसा लगता है बेटा, ठीक है, ऐसा लगता है। मेहनत जो करी होती है वो अपने आप को ही पता होती है। तो आप भी जो आज मेहनत कर रहे हैं ये आप 10 साल बाद रियलाइज करेंगे, ठीक है। यस यस सर, सेम हमें भी लगता है ये चीज कि हम 10th तक बहुत बड़े धुरंधर थे। हाँ ऐसा लगता है 10th तक, क्योंकि 10th की मैथ्स देखकर और करके जो कॉन्फिडेंस आता है भाई साहब अलग ही लेवल का आता है, मजा आ जाता है। अरे 4 तरीके के सवाल हैं, 4 तरीके के लगा के एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज लगे जा रही हैं, सम ऑफ एपी पे, जनरल टर्म ऑफ एपी पे, पूरी एक्सरसाइज चल रही है। इधर ट्रिग्नोमेट्री के 3 फॉर्मूले पे लगे पड़े हैं 100-200 क्वेश्चन लगाने में। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है अंदर से, वाह यार हम तो यार चैंपियन किस्म के इंसान हैं, हमें तो यार मैथ्स की फील आ रही है, हैंड्स प्रूव्ड कर दे रहे हैं हम तो सब कुछ, मजा आ गया। एलएचएस से आरएचएस भी ले आते हैं, आरएचएस से एलएचएस भी ले आते हैं, मजा आ गया, मैं तो चैंपियन हूं। होता है ना ऐसा 10th में। हाँ अब 11th में आके समझ आता है सर एक आ जाए वही बहुत है। हाँ एलएचएस से आरएचएस ही आ जाए उतना भी बहुत है। यस सर, सेम, यस होता है, सबके साथ होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है।